नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। ये संवाद हमारा है आपके साथ और उन लोगों के साथ जो कानून के विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ कुछ विद्यार्थी, कुछ महिलाएं हैं। कुछ ये मुझे बताया गया कि परेशान हैं हाल में हुए एक मर्डर के बारे में, जो पेपर्स में आ रहा है उसको जानकर। तो आप क्यों व्यथित हैं, आप मुझे बताएं। मैम, अभी हाल ही में एक मर्डर केस हुआ है जिसमें कि एक महिला का मर्डर कर दिया गया और उसके टुकड़े कर दिए गए, और वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। तो इस वजह से आसपास सोसाइटी में जितनी भी महिलाएं हैं और औरतें हैं काफ़ी डरी हुई हैं, और ये डरना बहुत संभव है बिकॉज जी हाँ, बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही दुखद घटना है ये। जी हाँ। तो आप क्या कहना, आपके क्या विचार हैं इसमें? इसमें विचार में कोई संदेह ही नहीं है कि बहुत ही गलत तरीके से ऐसा किया गया है। घटना बहुत ही, कहना चाहिए, क्रूर घटना है और शॉकिंग न्यूज़ है। एक मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुखद घटना है और हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही हैं, ये जानकर बहुत दुख होता है। और आप जहाँ तक ये मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो जाता है महिलाओं के साथ, तो देखिए, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह की घटनाएं जब भी कभी होती हैं किसी भी महिला के साथ, तो कहीं ना कहीं महिला को कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ बातों से संदेह जरूर होता है कि कहीं ऐसा उसके साथ हो ना जाए। इस घटना में भी जो मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा लगा उसको पढ़ने के बाद कि महिला ने अपने मित्र को लिखा कि मुझे इस बात का खतरा है और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, मुझे मेरा साथी मारपीट करता है। तो जब बराबर ऐसी घटनाएं हो रही थी, तो वो महिला उसके साथ क्यों रह रही थी? अगर कोई भी महिला है और वो उसका साथी उससे मित्रवत व्यवहार नहीं करता, तो ये अपने आप में एक, कहना चाहिए, अपने आप में कारण होता है कि महिला को उस व्यक्ति को छोड़ के निकल जाना चाहिए। फिर भी वो वहां रह रही है। मैडम, इसको क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रेन रिलेशन हो, वहाँ उसकी बुनियाद क्या होती है? ट्रस्ट की बुनियाद होती है या कुछ और भी होता है? और ऐसे अगर रिलेशन है तो उसको आगे इनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कहीं भी कोई भी किसी के साथ रहता है, चाहे साथ रहना शादी के तहत हो, शादी होने के बाद हो, या वैसे आप किसी के संग रह रहे हैं, कहीं गए हैं, किसी मित्र के साथ हैं, कोई भी, कैसी भी संभावनाएं हो, जो भी कारण हो, यदि आपका साथी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, आपके प्रति क्रूर है, क्रूरता का व्यवहार करता है, मित्रवत व्यवहार नहीं है उसका, तो निसंदेह आपको उस रिलेशनशिप से, उस रिश्ते से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो। अगर किसी ने आपके ऊपर एक बार भी हाथ उठाया, तो आप समझ लीजिए ये खतरे की घंटी। अगर आपने उसको वहीं नहीं रोका और दोबारा वो फिर हाथ उठेगा, अगली बार और ज्यादा उठेगा, फिर उठेगा। और अगर आप उसकी क्रूरता को बर्दाश्त करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है आपका जीवन खतरे में पड़ जाए, जैसा कि इस मर्डर केस में हुआ। क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो पार्टनर था, उसका हिंसक जो बर्ताव है, वो कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, हिंसक व्यवहार तो जिम्मेदार है ही। महिला का भी दोष है। जब पार्टनर इतना हिंसक है कि आपका जीवन, आपका अस्तित्व खतरे में है, तो आप क्यों रह रहे हैं उसके साथ? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को छोड़ के तुरंत निकल जाना चाहिए। और जब भी कभी ऐसा होता है, कोई भी, ये तो हिंसक व्यवहार रहा, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई साथी या कोई मित्र अपने मित्र को इज्जत नहीं देता, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो भी अपने आप में एक सफिशिएंट कारण है। यही कारण काफी है कि रिश्ता तोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए।
इसके अलावा भी और बहुत से कारण हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगला व्यक्ति सही नहीं है। व्यक्ति आपकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता, आपको इज्जत नहीं देता, आपके परिवार वालों को इज्जत नहीं देता, आपकी इज्जत नहीं करता, फिर जो कुछ कहे, कोई भी अगर वचन वो नहीं निभाता, आवश्यकता पड़ने पर वो कंप्रोमाइज भी नहीं करता, किसी तरह का समायोजन या सामंजस्य स्थापित नहीं करता। ये सब कारण है जिनसे पता चलता है कि अगला व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे में आप इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की बातों को इग्नोर कर दें, उनको नजरअंदाज कर दें और रहते रह जाते हैं उस व्यक्ति के साथ, तो निस्संदेह किसी ना किसी दिन ये एक दिन मुश्किल खड़ी कर देता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेरे लिए जो बात है, ये मैं जो संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं को, खासकर युवा लड़कियों को, मैं यही देना चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी ऐसी घटना हो, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं या आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो भी इस तरह की कोई भी आपको घटना होती है, कोई भी ऐसे आपको संदेश भी मिलते हैं, ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि अगला व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता, अगला व्यक्ति आपके प्रति बुरा व्यवहार करता है, मारपीट करता है, तो निस्संदेह चौकन्ने हो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन है और ये एक बहुत ही, कहना चाहिए, समाज के लिए दुखद घटना तो है ही। और यही नहीं, इसके साथ ये भी है कि ये महिलाओं के लिए भी एक शिक्षा लेने का उदाहरण है। शिक्षा लेनी चाहिए महिलाओं को ऐसी घटना से, जागरूकता बिल्कुल है। जागरूकता उनमें आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी कभी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं समाज में, तो वो गलत तो है ही, वो इंडियन पैनल कोड के तहत पनिशेबल है। उनका अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है 302 आईपीसी के अंतर्गत, मैम कानून की नज़र में इस केस पर, जैसे इस केस पर या ऐसे जो भी केसेस होते हैं, उन पर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? देखिए ऐसा है, इसमें जैसे ये केस है, इसमें 302 तो है ही। अच्छा, फिर आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय की, एविडेंस हाइड की, तो इसके लिए भी 201 और अन्य धाराएं हैं, जो जिसमें व्यक्ति निस्संदेह अपराधी है। तो ये कुछ कारण हैं जिसमें निस्संदेह व्यक्ति को आगे जाकर पनिशमेंट मिलेगा, वो उसको सजा होगी। बट ये सब चीज़ें तो बात की हैं। यहाँ मुद्दा ये है कि एक लड़की जिसका कोई दोष नहीं है, उसका मर्डर हो गया। उसका दोष इतना ही था कि उसने अपने साथी को ठीक से पहचाना नहीं, उसको जाना नहीं। तो संभल के रहने की यहाँ आवश्यकता है। मैडम, क्या इसको हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में ट्रस्ट का इश्यू था? बिल्कुल, उनमें ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट और फिर होता, जहाँ पे ट्रस्ट ना हो, उस रिलेशन को आगे बढ़ाने का कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई भी रिश्ता होता है, चाहे वो मित्र का हो, पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, इन सब में ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर ट्रस्ट नहीं है आपस में, तो कोई रिश्ता आगे नहीं चल सकता। इस रिश्ते में भी मुझे लगता है ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ ट्रस्ट ना होने के बावजूद भी वो महिला उस रिश्ते में बंधी रही। क्यों? यही उसकी गलती थी। अगर ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते और मित्रवत व्यवहार नहीं करते, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे किसी भी रिश्ते में महिला को नहीं रहना चाहिए। आप क्या ये नहीं सोचते, जैसे उसने अपने दोस्तों को बताया था कि मेरी तरफ आफ्ताब का जो है वो ज़्यादा क्रूर रिलेशन था, तो यही बात उसको दोस्तों की जगह पे पुलिस को बतानी चाहिए बिल्कुल थी, बतानी चाहिए थी, या तो किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल बताती बताना वो। चाहिए था, बिल्कुल बताना चाहिए था उसको। ये बात पुलिस में बतानी चाहिए वो थी। क्या अपने से भटक गई थी, या उसके ऊपर उतना अत्याचार हो रहा था कि उसकी जो सामान्य बुद्धिमती है वो काम नहीं कर रही हो थी? सकता है, संभव है कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया हो, धमकी दी हो कि तुम ये बात कहीं नहीं बताओगे। कई बार मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं जहां महिलाओं को धमकी दी जाती है कि इस बारे में किसी से मत कहना, पुलिस से नहीं कहना, किसी परिवार वालों से नहीं कहना। और जब इस तरह के कोई लोग होते हैं, वो अक्सर
जो परिवार में लोग होते हैं, जैसे लड़की के माता पिता, दोस्त मित्र जो भी होते हैं, ऐसा व्यक्ति सबसे पहले महिला का उन लोगों से संबंध विच्छेद करवा देता है, एक तरह से संबंध तोड़वा देता है। इस केस में भी मुझे ऐसे ही लगता है। लड़की अपने माँ बाप से भी नहीं मिलती थी, लड़की अपने मित्रों से भी बहुत कम मिलती थी, किसी को उसने पत्र वत्र लिखे या व्हाट्सएप भेजे वो भी बहुत कम है। तो जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वहाँ पर महिला को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत है, एक कठोर कदम उठाना चाहिए और किसी भी तरह डरना नहीं चाहिए। जाके पुलिस को बताए, अपने माँ बाप को बताए, मित्र लोगों को बताए और ऐसा कदम उठाए कि अगर कोई अत्याचार करता है, क्रूर व्यवहार करता है या धमकी देता है तो वो सबको पता चलना चाहिए। इसको क्या हम ये कह सकते हैं कि एक महिला को अपने व्यक्तित्व के लिए और अपने स्वमान के लिए आज भी अपना सिर उठा के चलने की जरूरत है, उसके लिए जागरूकता चाहिए। बिल्कुल, कोई भी महिला हो, सबसे पहले उसको अपने से प्यार करना आना चाहिए। अगर वो अपने से प्यार नहीं करेगी, अपनी इज्जत नहीं करेगी तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। जब किसी महिला पर कोई व्यक्ति हाथ उठाता है तो ये सबसे पहला कदम होता है कि जब महिला की इज्जत दांव पे लगती है। आपने उसको रोका नहीं, वहीं पर आपने कोई कदम नहीं उठाया, उसका विरोध नहीं किया, तो निस्संदेह आपके ऊपर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं और ये बादल आपको आगे और अधिक घने होने के, ऐसा लगता है, ऐसा होता ही है कि और घने होंगे। आप आज कोई मारता है आपको, आप उसको नहीं रोकते हैं, उसके विरुद्ध कुछ भी एक्शन नहीं लेते, कल को ये चीजें बढ़ती हैं, इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा अपना आत्म स्वाभिमान है, अपनी इज्जत है। अगर हम उसका भी ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? दूसरे तो बाद में आपकी इज्जत करेंगे, पहले आपको खुद अपनी इज्जत करनी है और अपने बारे में सोचना है कि कोई हमारी किसी भी बात को कमजोर हमें ना समझे और हमारी किसी भी बात को हल्का ना ले ले कि किसी ने हमें मार दिया, हम चुपचाप बैठ गए, हमने कुछ नहीं किया, किसी ने धमकी दे दी, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत धारणा है और महिलाओं को जिनके साथ भी ऐसा व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनको संभल जाना चाहिए और आगे आके इसकी शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, फिर आपसे मिलेंगे और संवाद में इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको संवाद में ये आज की बातचीत पसंद आई है और आप चाहते हैं कुछ और मुद्दे हैं उन पे भी हम बातचीत जारी रखें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और जानने वालों को भी भेजें। धन्यवाद।